नागौर के शहर की बी रोड बनी लोगों की जान की दुश्मन। बिजली ट्रांसफार्मर भी बना खतरा। रिपोर्ट शलारुख जोया, नागौर। गांधी चौक से दिल्ली गेट आने वाली बी रोड बनी जान की दुश्मन। रोडें टूटी हुई है, प्रशासन नहीं कर रहा है सुनवाई। नमस्कार, आदाब। नवदीप न्यूज़ में आपका स्वागत है और हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये जो बी रोड पे हम आए हैं, बी रोड पे जो सड़कों का माहौल है वो आप देखिए कि यहाँ से जो भी वाहन गुजरता है बहुत ही परेशानी के साथ है और कई लोगों को यहाँ पे परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और आसपास के जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं, दुकानदार हैं, उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और जो व्हीकल हैं, व्हीकल वाले भी जिनको परेशानी। अब कुछ लोगों से हम बातचीत करेंगे कि यहाँ पे कितने टाइम से ये जो सड़कों का माहौल है और एक यहाँ पे पोल है जो खंबा है बिजली का, वो भी जर्जर अवस्था में है। वो भी कभी भी जनता को हादसा हो सकता है। तो बात करेंगे कुछ यहाँ के जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद सोहेल है जी। सोहेल जी, बताइए कि यहाँ पे कितने वर्षों से जो सड़कों का ये जो जर्जर अवस्था में जो व्यवस्थाएं खराब है, कितने वर्षों से हैं, क्या है? ये काफ़ी टाइम से ख़राब चल रही है। यहाँ पे कोई देख रेख नहीं है प्रशासन की तरफ से और नगर परिषद की तरफ से। यहाँ के पार्षद वगैरह भी सही ढंग से ध्यान नहीं देते हैं। उसकी वजह से पूरा रोड टूट चुका है ये और बहुत भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वाहन गुजरते हैं, सबको दिक्कत आती है और खड्डे पड़ चुके हैं रोड के ऊपर, जिससे पानी भरी जाता है और आने जाने वालों के लिए छींटे वगैरह लगते हैं, कपड़े गंदे हो जाते हैं। तो ये बहुत भारी एक समस्या है। तो इसके बारे में हमने कई बार एप्लीकेशन नगर परिषद नागौर के अंदर दी है और प्लस ट्रांसफार्मर बिजली का पोल जो झुका हुआ उसके बारे में भी हमने इनको लेटर पैड के ऊपर। जो बिजली विभाग है और ये जो नगर परिषद है, इनका क्या कहना है? कब आपने जो लगाई है एप्लीकेशन वहाँ पे? ये मैंने लगाए हुए कम से कम हो गए 8 महीने इसको। अब तक कोई कार्रवाई नहीं? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है इसकी। कार्रवाई का क्या बोला? कार्रवाई तो मेरी सब की भी है यहाँ पे, पर यहाँ कोई तवज्जो नहीं है अभी, बिल्कुल भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। ये सोहेल साहब का कहना है कि हमने नगर परिषद और बिजली विभाग में भी शिकायत दर्ज करवाई है, अब तक कोई कार्यवाही नहीं है। इरफान, क्या नाम है? इरफान भाई, बताइए कि यहाँ पे जो आप इस रोड से गुजर रहे हैं, कितने वर्षों से आप ऑटो ड्राइविंग कर रहे हैं? 2 साल हो गए। ठीक है, बहुत साल लगे, लेकिन अब तक आपको क्या लगता है, आप क्या व्यवस्था सही रहती है? नहीं, व्यवस्था सही नहीं है। तो ये इरफान भाई थे, ऑटो ड्राइवर, और इनसे भी बातचीत की। आइए कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं, कैसा क्या माहौल रहता है कि यहाँ पे जो रोड का है, सड़कों का है, क्या विशेष रहता है। तो आइए हम कुछ लोगों से और बातचीत करते हैं। हाँ जी, आपका क्या नाम है? भाई, बताइए क्या यहाँ इस रोड से आप गुजर रहे हैं तो क्या माहौल रहता है, यहाँ से क्या व्यवस्था बनी? बहुत तकलीफ आ रही है, खड्डे वड्डे बहुत ज़्यादा है, रोड बनना जरूरी है। खड्डे वगैरह बहुत ज़्यादा है और यहाँ का माहौल भी कुछ ऐसा बना हुआ है। और आइए कुछ लोगों से और बातचीत करते हैं। क्या नाम है तुम्हारा भाई? रौनक पित्ती। रौनक भाई, बताइए कि आप इस रोड से कई वर्षों से गुजर रहे हैं मेरे हिसाब से, तो क्या माहौल रहता है कि मतलब यहाँ पे? इसमें तो ऐसे है कि या तो रास्ते पे चलो मत या घर के अंदर ही रहो। इस रोड पे आने का कुछ मतलब ही नहीं है। गाड़ियाँ सर्विस मांगती है, आदमी गिरते हैं, तो भी प्रशासन जागरूक नहीं हो रही है। आपका कहना है कभी भी हादसे का शिकार कोई भी व्यक्ति हो सकता है, तो इनका कहना है कि कभी भी कोई भी हादसा यहाँ पे हो सकता है ऐसे। हाँ भाई, क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद रफ़ीक है और मैं इस वी रोड का दुकानदार हूँ। इस टूटी हुई सड़क से भाई साहब हम इतने परेशान हैं कि हमारी रोजी रोटी पर बनाई हुई है। कई लोग ऐसे होते हैं जो इस रोड पे आना नहीं चाहते हैं, कई टैक्सी वाले, कई बड़ी गाड़ी वाले, इससे हमारी रोजी रोटी पर असर पड़ रहा है। हम परेशान हैं इससे। आपको ये लगता है कि यहाँ की डस्ट भी आती है, रेत जो है उड़ रही है कई वाहनों से, तो इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है? सर, अभी मुझे जुकाम होया हुआ है, आप चाहे तो मैं दवाई बता सकता हूँ इस डस्ट की वजह से। आप मेरी दुकान आगे आप आओगे तो बर्तनों की दुकान है, MI स्टील बड़ी दुकान है, तो उसमें बड़ी डस्ट आती है। 2 बच्चे बंदे रख रखे हैं सिर्फ सफाई के लिए, इतने परेशान है इस डस्ट से। और इस टूटी हुई रोड से तो बहुत ज़्यादा ही परेशान हाल है। पता नहीं यहाँ के पार्षद सो रहे हैं या जो भी अधिकारी है
मतलब दिवाली के ऊपर तमाम आपने कहीं कोई शिकायत करने का नहीं? किसको करे शिकायत? अगर सोए हुए अधिकारी हो तो किसको करे? एक वो पुल है जो बिजली का है वहाँ पे, उससे तो इतनी उसी पुल के सामने मेरी दुकान है, आप आओ अभी मैं बताता हूँ उससे कितने हादसे होते हैं। मेरे पास वीडियो रख रखे हैं, मेरे पास वीडियो बनाए हुए हैं कि आए दिन वहाँ हादसे होते हैं, कईयों के खून आया हुआ है, आए दिन लोगों की जो दहेज के सामान जाते हैं, मसेरियाँ टूट जाती है, अलमारियाँ टूट जाती है। अब सोचो उन गरीबों पे क्या बीतती होगी। एक बच्ची के सामान के लिए कितना वो कर्जा करके शादियाँ करते हैं और घर पहुँचने से पहले अगर उनका इस तरह नुकसान हो जाएगा तो कितनी बड़ी बात है। उसके लिए मैंने मेंबर से कई बार गुजारिश की है। अब नाम नहीं लेना चाहता मैं किसी भी अधिकारी का या किसी भी मेंबर का, किस किस से शिकायतें की है, पर समाधान के नाम पर हमें वो बनाया जा रहा है, आप समझ लो वही। अच्छा, हाँ, तो आपने मतलब कहीं पे भी शिकायत की है, वार्ड पार्षद को भी शिकायत की है, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हुआ? वार्ड पार्षद से शिकायत की है, जो भूतपूर्व कुछ दिनों के लिए मतलब वो जो चेयरमैन साहब बने थे वो आए थे, उन्हें कही है, उप सभापति साहब से भी इस बात का जिक्र किया है, कई बार इस बारे में कह चुके हैं, बस वो सिर्फ हमें दिलासे क्या नाम बताया? देते हैं। मोहम्मद रफ़ीक। तो रफ़ीक भाई ने भी इतना इस रोड के बारे में बताया, यहाँ के निवासियों ने भी बताया। हाँ जी, अब यहाँ के जो यहाँ पे छोटी सी एक लोहे का दुकान लगा रखी है, इनसे बातचीत करेंगे। हाँ जी, क्या नाम आपका? अरमान नाम है जी। हाँ जी, अरमान जी बताइए कि आप यहाँ पे रहते हैं तो आपके यहाँ डस्ट उड़ती है, तो आपका क्या रहता है? ये डस्ट उठती है, दुकानें में कपड़े की दुकानें सब बुरिशती है, बहुत तकलीफ आती है यहाँ, सांस लेने वाले में भी बहुत तकलीफ आती है यहाँ। आप तो इसी स्थिति में, क्योंकि एक लोहे का काम है आपके, जो भी है सही है। ठीक है, आपके तो बहुत ज्यादा यहाँ पे भी गर्मी का रहता है, और इसी गर्मी के अंदर क्या हालत होती होगी? हालत खराब होती है, सड़क पूरी टूटी हुई है। क्योंकि आप एक परिवार लेके बैठे हैं यहाँ पे, हाँ। और आपकी स्थिति का देखा जाए तो ठीक है, तो कितने वर्षों से सब ये हो रखा है? काफी साल से हो रहा है मतलब। और अब तक यहाँ के निवासियों ने कोई कार्रवाई नहीं की? कोई कार्यवाही नहीं के, कार्य लगा के जाते हैं, कार्य लगा ले फॉर्मूला कर लेते हैं। इनका कहना है कि इस रोड पे जो यहाँ का माहौल देखा जाए, ठीक है, अब जो नारायण जी बिडिया सर एक समाज सेवी हैं, वो इस रोड से गुजर रहे हैं, तो उनसे बातचीत करेंगे इस रोड का क्या माहौल रहता है। हाँ जी नारायण जी। ये हमेशा रोड बहुत ही बिजी रहती है, लेकिन इस रोड की हालत बहुत ही खस्ता है, दयनीय है। नगर परिषद बिल्कुल ही ध्यान नहीं दे पा रही है। तो साहब ये कितने वक्त हो गए आपको इस रोड से गुजरते? मैं तो देख लो ना 30 साल हो गए लगातार, एक जैसे लगातार ऐसा ही माहौल बना हुआ तो है। ये थे समाज सेवी नारायण जी, जो कई संस्थाओं से जुड़े हैं और यहाँ के समाज सेवी हैं। और आइए कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे। गिरिराज महेश्वरी। माहेश्वरी जी बताइए कि यहाँ का जो आप इस बी रोड पे आपकी दुकान है, शॉप है, हाँ, तो आप कितने वर्षों से मतलब ये नज़ारा देख रहे हैं? जो यहाँ की रोड टूटी हुई है, पास का जो ट्रांसफार्मर है, वहाँ का जो पुल नीचा है जो जर्जर अवस्था में है, कभी भी हादसा हो सकता है। 15 साल हो गए मेरे को देखते हुए। बी रोड ऐसे ही है, खड्डे पड़े रहते हैं, बिजली की प्रॉब्लम रहती है, गंदगी, इतने व्यापारी, कोई सुनवाई नहीं है। 181 पे बहुत शिकायत की हुई है, कोई सुनवाई नहीं है, कोई समाधान नहीं मिला, कुछ समाधान नहीं मिला वहाँ से। क्या हो जाएगा हो जाएगा। तो ये थे गिरिराज जी माहेश्वरी, और इन्होंने बताया कि अब तक हमने बहुत सी ऐसी कार्रवाई की है, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं मिले, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। की प्रॉब्लम रहती है, सफाई होती नहीं है, बिल्कुल भी सफाई नहीं होती है यहाँ पे। अच्छा, ना कोई झाड़ू निकलता है, कुछ नहीं होता है, ऐसा कैसा ही पड़ा रहता है ये। तो ये बी रोड के मंगीलाल जी बताइए कि आप ऑटो ड्राइवर है, आप बता रहे थे, तो आप ऑटो ड्राइवर हैं, बताइए इस रोड से आप बी रोड से गुजरते हैं तो क्या माहौल रहता है यहाँ का? माहौल खराब ही है, खाडा पड़िया, जगह जगह नाली है, उंडी उंडी 2-2 फुट की। तो आप कितने वर्षों से ऑटो ड्राइवर की कर रहे हैं? ये 3 साल से। 3 साल से कर रहे हैं, तो अब तक इस रोड का माहौल कभी ऐसा नहीं लगा कि कोई हादसे का शिकार बन के नहीं पूरिया। ठीक है, ये रोड रे माहौल रे साहब, ये तो जंप गणा ही खाडा गणा। इनका कहना है कि जंप भी बहुत ज्यादा है और कई हादसा यहाँ पे हो सकता है। आइए कुछ लोगों से और बातचीत करते हैं कि यहाँ का जो रोड का है, तो इस रोड से किस किस को मतलब कई लोगों को हानि भी हो सकती है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं कुछ और लोगों से। ठीक है, बात करते हैं। हाँ जी, ये ऑटो ड्राइवर है, इनसे बातचीत करेंगे। ये निकल रहे हैं क्योंकि इनकी व्यवस्था ऐसे ही चल रही है अभी ऑटो की। तो आइए कई लोगों से और बातचीत करते हैं कि क्या यहाँ पे जो ड्राइविंग कर रहे हैं इस रोड पे, उनका क्या माहौल रहता है। तो ये थी बी रोड की रोड और ट्रांसफार्मर के बारे में आपको बताया गया। इसी के साथ मैं सलारुख जोया, नवदीप न्यूज़, नागौर।